जो राकेश बिश्नोई बांगे परिजन 2 दिन और धरना स्थल पर बैठा है, कोई सुध नहीं ली जा रही है प्रशासन की तरफ। वो कहीं लगी कि क्यों बार बार सीनियर डॉक्टर्स की वजह रेजिडेंट डॉक्टर ने खुद की जान गंवानी पड़े। जोधपुर से जयपुर एसएमएस उनको रेफ़र किया जाता है। जब राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल जोधपुर के अंदर है तो उस डॉक्टर राकेश बिश्नोई की ये एक तरीके से हत्या करने का षड्यंत्र ही था। ये तो सामने पड़ी है, इसमें जांच क्या है, दिख रही है जांच। और नंबर 2 में अभी पीछे 1.5 साल ही शादी हुई है, फैमिली को छोड़ गया को, तो कोई योग्यता के अनुसार उसको रोजगार है। तो इस हत्या को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ अभी शांतिप्रिय हम आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर सरकार भी और प्रशासन भी हमारे सामना करने के लिए तैयारी कर ले। मैट्रिक्स नीट डिवीजन पर आपका विश्वास डॉक्टर बनने की राह बनाएगा और भी आसान। बच्चों की मेहनत और मैट्रिक्स नीट फैकल्टीज की गाइडेंस से 2023 और 2024 में 600 से अधिक छात्रों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। अपने बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को मैट्रिक्स से जुड़ कर दें ऊंची उड़ान। नमस्कार, आप देख रहे हो झलको मीडिया। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ एसएमएस हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर जटे रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई के आत्महत्या के मामले के बाद में जो लगातार प्रदर्शन है वो चल रहा है। युवा नेता निर्मल चौधरी धरना स्थल पर मौजूद है। आंकी मांग है कि जो भी सीनियर डॉक्टर है जहाँ के बारे में राकेश बिश्नोई जिक्र करियो हो, मांगे कार्रवाई करनी चाहिए। और भी बहुत सारी परेशानी रेजिडेंट डॉक्टर ने, क्योंकि पहली बार नहीं है जिस रेजिडेंट डॉक्टर के आत्महत्या का मामला हो। और लोग सोशल मीडिया पर वो भी कह रहा है कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है। पूरा मामला में कहीं चल रही है और बंग परिजना की कई मांग है और जो बंग का दूसरा समाज का लोग है बारी कई मांग है। और वे कई चाहे कि मामला में की तरीका मांग जो है प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए। तमाम जानकारी ले मांग बातचीत करा। आपकी कई मांग है, आप सरकार को कई मांग रखनी चाहिए, पूरा मामला ले सब हमारी सरकार का मांग है कि वो हमारा भाई हो डॉक्टर छोटू, बहुत लाड प्यार हुए, मैं भी मोटो करियो, पढ़ाओ लिखाओ, ठेठ ये स्टेज तक पहुँचाओ कि 2 महीना बाद बिंगी पीजी पूरी होनी, बिंगे साथ मानसिक बर्बरता हुई। बाकी माने बचपन हमारे साथ वो मोटो एड़ो माने ध्यान है कि वो आदमी कोई छोटी मोटी बात मत हरकत नहीं करतो, बिंगे साथ मानसिक बर्बरता हुई। और आ चीज़ वो जातो केयर भी की हो कि राजकुमार राठौड़ कर जो डॉक्टर है वो मैंने डिस्टर्ब कर दो, मैंने परेशान कर दो, वास्ते में कदम उठायो। और राजकुमार राठौड़ अभी तक उस सीट पे बैठा है, वाइस प्रिंसिपल की सीट पे बैठा है। गिरफ्तार करना चाहिए उसको, तुरंत गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और जो मेरे छोटे भाई डॉक्टर राकेश बिश्नोई की पत्नी है जो अभी 1.5 साल पहले शादी हुई थी, उसको गवर्नमेंट उसकी योग्यता के अनुसार कहीं नौकरी दे, हमारी ये मांग है। चाहिए पहले कदे आपने जन नॉर्मली पे घर आता है या घर बातचीत करता फ़ोन पर, तो ये तरीका बताया कि मैं ये तरीका की परेशानी झेल रही हूँ या ये तरीका सीनियर्स टॉर्चर कर रहा है, दबाव बना रहा है कोई चीज़ ने ले। कभी वो बात करते तो बताओ तो कि भाई साहब एक HOD है जो मन परेशान करे, मैं हमारा मोटा भाई साहब है आर्मी में रिटायर्ड फौजी बन में क्यों भी हो, मैं इंतजार समझा रहा हूँ। एक यह समझा भी आया था 6-8 महीना पहले, लेकिन आग लगे बिंगे HOD के दिमाग में कहीं चालतो गलो, हो सकता है उसने कहीं ठान लिया होगा कि मुझे मारना ही है। कोई आपसी बंग की कदी कहा सुनी हुई, कोई रंजिश आपसी मन में ले वजहों बेन परेशान कर रही है या कोई कदे बंग की बातचीत कौन हुई? इस बारे में कोई कदी मारूँ बातचीत नहीं हुई। वो उसने ये ज़रूर बताया था कि उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है डॉक्टर राजकुमार राठौड़, हमारे को भी बताया। जाते वक्त उसने पुलिस के सामने और हॉस्पिटल प्रशासन के सामने ये बात बोली, को परेशान करता था, इसलिए मैं मार रहा हूँ। आपकी मांग एक तो डॉक्टर है HOD बन हटाने की है, दूसरी मांग आपकी मांग पत्नी के लिए मांगी जा रही कि नौकरी या जो भी आर्थिक सहायता सरकार की तरफ दी जाए। इसके अलावा कोई आपकी और मांग है? एक तो ये जो मेरे भाई के साथ ये कार्रवाई हुई है ये सरासर हत्या ही है। उसने मेरे को 1 साल पहले बताया था, मैं इससे मिल के भी आया जाके, लेकिन फिर उसने उसको डांटा बाद में, फिर वो धीरे धीरे ऐसे करके प्रेशर में आ गया और एक तरह की हत्या ही मान लो आप। और 3.5 घंटे वहाँ एक कैनुला लगा के रख लिया और लास्ट में बोलते हैं कि हमारे पास ECMO मशीन नहीं है। अभी जोधपुर जैसे शहर में ECMO मशीन नहीं है तो फिर क्या है, पूरा सरकारी तंत्र फिर किस चीज़ में काम कर रहा है? मतलब एक डॉक्टर को आप इस तरह से एक मतलब बकरी की तरह यहाँ डाल दिया, क्या मतलब है? 3 महीने में उसकी पूरी पढ़ाई होने वाली, मतलब पूरा 10 साल का मेडिकल सेक्टर है पूरा। और स्वभाव से भी नेचर से भी बहुत मतलब शानदार, ऐसा मिलेगा नहीं, वो बिछड़ गया हमारे से। तो अब मांग यही है कि उस अपराधी को अंदर डालो,
अभी तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था इस टाइम, लेकिन अभी दबाव में इन्होंने कल क्या है FIR दर्ज की। अभी इन्हें तो अंदर होना चाहिए था इस टाइम, ये तो सामने पड़ी है, इसमें जांच क्या है, दिख रही है जांच। और नंबर 2 में अभी पीछे 1.5 साल ही शादी हुई है, फैमिली को छोड़ गया को, तो कोई योग्यता के अनुसार उसको रोजगार है। अच्छा, गांव के क्षेत्र में गरीब किसान के बेटे को हमने बनाया, कम से कम एक MBBS की डिग्री में भी 1 करोड़ रुपए लगता है। और बूढ़े माँ बाप है, बीमार है, उनका भी सपना था कि बच्चा बड़ा होगा तो संभाल लेगा, तो कम से कम परिवार के लिए कोई 2 करोड़ रुपए का कम से कम मुआवजा सरकार को देना चाहिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा आप बताओ। आज डॉक्टर राकेश बिश्नोई जी की जान लिए 40 घंटे से ऊपर हो गए। अभी तक सरकार ना तो उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए आ रही है, ना उनका हालचाल जान रही है। जोधपुर से जयपुर SMS उनको रेफ़र किया जाता है। जब राष्ट्रीय स्तर का अस्पताल जोधपुर के अंदर है, तो उस डॉक्टर राकेश बिश्नोई की ये एक तरीके से हत्या करने का षड्यंत्र ही था कि उनको जयपुर रेफ़र किया जाए, ताकि जयपुर आते आते उनकी जान चली जाए। तो इस हत्या को हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार के खिलाफ अभी शांतिप्रिय हम आंदोलन कर रहे हैं। यदि हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर सरकार भी और प्रशासन भी हमारे सामना करने के लिए तैयारी कर लें। जो राकेश बिश्नोई बांगे परिजन 2 दिन और धरना स्थल पर बैठा है, कोई सुध नहीं ली जा रही है प्रशासन की तरफ। वो कहीं लगी कि क्यों बार बार सीनियर डॉक्टर्स की वजह रेजिडेंट डॉक्टर ने खुद की जान गंवानी पड़े। देखिए मैम, सरकार की ये संवेदनहीनता है। एक डॉक्टरी का सपना देखने और बुनने में उस व्यक्ति को 10 साल लग जाते हैं, उस किसान के बेटे को 10 साल उस कुर्सी तक पहुंचने में लग जाते हैं, और उसके बावजूद भी अपने सीनियर के द्वारा, अपने HOD के द्वारा, अपने विभागाध्यक्ष के द्वारा वो प्रताड़ित होता रहता है। यह घटना आज नहीं हुई, मृत्यु के दिन नहीं हुई, उससे पहले भी कई बार उसको प्रताड़ित किया गया। और जो MBBS के बाद जो PG होती है, PG की मेन एग्ज़ाम से पहले थीसिस वर्क दिया जाता है। उस थीसिस पर जब तक HOD के साइन नहीं होते तब तक एग्ज़ाम में उसे अलाउ नहीं किया जाता। तो थीसिस पर साइन नहीं करने के कारण HOD ने बार बार उसे प्रताड़ित करने का काम किया, और तनाव में आकर उन्होंने ये कदम उठाया। यह आत्महत्या नहीं है कि प्रशासन चाहता तो उसको बचा सकता था। अगर 5 घंटे में साधारण दूरी तय करके आदमी जोधपुर से जयपुर आ जाता है, जबकि कह रहे हैं कि कॉरिडोर बना करके उसको जयपुर लाया गया, तो क्या उचित है कॉरिडोर का जो 8 घंटे में एम्बुलेंस यहाँ पहुँची। सरकारों के पास न तो ढंग की एम्बुलेंस है, तो न ड्राइवर है, और बड़े अस्पताल है तो अच्छी मशीनें नहीं है तो उनको चलाने वाले नहीं है। तो बिल्कुल ये सरकार का ही फेलियर है, और अस्पताल जो प्रशासन है उसकी घोर लापरवाही है। इसके ऊपर जिम्मेदार आदमी के ऊपर मुकदमा चलना चाहिए। कितना समय तक इंतजार करो कि सरकार की तरफ कोई आ जावे, बैंकों को आप जो समस्या है, आपकी जो मांग है वह सरकार मान लेवे। तो सरकार की तरफ से कोई आए तो सही ना, आए और हमारी मांग माने और वो करे। कोई सरकार की तरफ से कोई आया भी नहीं है। उनकी तरफ से तो पता नहीं क्या हुआ कि नहीं हुआ, और डॉक्टर से भी कोई लेना देना नहीं उनको। मतलब यहाँ पटक दिया कॉरिडोर बना के, वो एक तरह की हत्या का ही उनका साजिश का था। FIR दर्ज करवा दी। FIR बड़ी दबाव के बाद में, जब नेताजी आए, हमने आंदोलन में 48 घंटे से मैं मोर्चरी में ही बैठा हुआ हूँ। अभी पीछे यहीं डेड बॉडी है और मैं ही बैठा हूँ साथ में। तो मतलब क्या देख लो, उनका डेड बॉडी पड़ी है, कोई लेना देना नहीं सरकार को ना कोई। ये तो ठीक है, कल हनुमान जी आ गए थे तब इन्होंने बड़ी वो मुश्किल से FIR दर्ज की है। तो ये है अभी इनका सिस्टम का फेलियर, देख क्या होता है आगे। तो आप अभी राकेश बिश्नोई का जो परिजन है, बांका 2 बड़ा भाई है, बाकी बातचीत सुनी, बाकी मांगा सुनी, और जो बाकी लोग धरना स्थल पर मौजूद है, बाकी बातचीत सुनी। तो आंकी जो मुख्य मांग आई है कि जो HOD है, जहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है बार बार, 1-2 बार में जो है पद पर हटाना चाहिए, और गिरफ्तारी की भी मांग करी जा रही है बांगे। साथ ही जो बांका पत्नी है, जो कि 1-1.5 साल पहले शादी हुई है, बाकी योग्यता के अनुसार कोई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और परिवार ने भी कुछ आर्थिक सहायता की मांग करी जा रही है। अभी धरना स्थल पर कुछ जो कॉलेज का स्टूडेंट डॉक्टर है वे मौजूद है, बाकी बांके क्षेत्र का लोग बैठे धरना स्थल पर आ रखा है। पूरा मामला पर आपका कई विचार है, कमेंट में लिख कर बताओ।